गुड आफ्टरनून। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी स्टूडेंट्स, आज हम नए गद्य की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को अनुरोध है कि इस गद्य का जो शीर्षक है निर्भय बनो, वो आप अपनी हिंदी नोटबुक में लगा दीजिए। अब हम इसके बाद इसके इंट्रोडक्शन की ओर जाएंगे। तो राइट साइड आपको अपनी हिंदी नोटबुक में लिखना है नंबर 9 यानी कि गद्य निर्भय बनो। उसका साहित्य प्रकार है उपन्यास अंश और इस गद्य के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। तो यह हमने इस गद्य का इंट्रोडक्शन प्राप्त किया। अब हम इस गद्य के लेखक परिचय की ओर जाएंगे। तो प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार के रूप में रेणु जी का नाम लिया जाता है। उनका जन्म बिहार के जो वर्तमान अभी बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही जिले हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर जो नेपाल तथा वाराणसी में आया हुआ है वहाँ पर हुई थी। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में भी सक्रिय भाग भी लिया था और उसके लिए उन्हें कारावास जेल भी जाना पड़ा। उसके बाद उन्होंने कुछ समय तक आकाशवाणी पटना में भी अपना योगदान दिया है। अपने पहले उपन्यास मेला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विश्व विख्यात हो गए थे। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टर लेखक के रूप में वह साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। अब उनकी कुछ जीवन की जो रचनाएं उनका परिचय प्राप्त करेंगे। तो रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन का अनुभव मुखरता है। जीवन की सुपुरता कुपुरता को मानवीय सरलता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्द का भी प्रयोग ध्यान आकर्षित करता है। भाषा की ताजगी और एक नयापन मिलता है उनके साहित्य में। मेला आंचल, प्रति परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनकी प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह भी रहे हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये था निर्भय बनो के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी का छोटा सा जीवन परिचय। अब हम इस गद्य की शॉर्ट में माहिती प्राप्त करेंगे। तो यह उपन्यास कितने चौराहे 7वें प्रकरण से एक भाग लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में यह चित्रित किया गया है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण जो है वह अपने विद्यार्थियों में विकास करने का प्रयास किया गया है। तो इस उपन्यास अंश में निर्भय बनो, जिसमें प्रियव्रत यानी कि प्रियोदा और उसके कुछ जो साथी है स्कूल के, वह शनिवार और इतवार के दिन लोगों की सेवा करना, फिर रविवार के दिन भिक्षा मांगने के लिए जाना, कोई टीचर बीमार हो जाए उसकी सेवा करना, ये सेवा कार्य करते थे। और उन्होंने अपना एक दल यानी कि ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें कुछ नीति नियम थे, गालियाँ ना बोलना, सेवा करना, प्रभात फेरी करना और हर शनिवार को बालूचर जो पहाड़ी है वहाँ पर इकट्ठा होकर देश विदेश की खबरें सुनना, गाना बजाना, नाचना, ये सब वह करते थे। और रविवार के दिन यानी कि इतवार के दिन
वह मुठियाँ वसूलने यानी कि भिक्षा मांगने के लिए जाते और जो भी अनाथ आश्रम है, गरीब है, उनको यह भोजन देते। तो उसमें एक नए विद्यार्थी का प्रवेश होता है जो मनमोहन, जो अंधेरे से डरता है, और जब वो उसमें शामिल होता है और उसके बाद जब अंत में कहते हैं कि मोना अंधेरे से डरता है, तब प्रियव्रता यानी कि प्रियोदा उसका डर निकालने के लिए उसके साथ जाते हैं और बाद में उसे निर्भय बनाते हैं और अंत में वो शीर्षक जो है वह सार्थक होता है, निर्भय बनो। तो इस उपन्यास अंश में एक विद्यार्थी जीवन में किस तरह से निर्भय बनने का एक प्रयास है वह किया गया है। अब हम इसका विस्तार से जानकारी जो है वो प्राप्त करेंगे। तो प्रियोदा यानी कि प्रियव्रत राय जो इस गद्य का मुख्य पात्र है।